एक छटपटाहट तो है देखिए चुनाव की वजह से। मैं आपको बता रहा था वो डेटा जो है 2024 का जो डेटा निकला उसमें केवल तीन ही कॉलम पढ़ने की बात है, बाकी सब अपेक्षित हैं। सवर्ण, यादव, उसको भी छोड़ दीजिए, गैर मुसलमान वो भी छोड़ दीजिए, ओबीसी 34% इंडिया गठबंधन, 59% एनडीए। ये एनडीए ओबीसी कौन सी जाति है? यादव ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, बात होगी तो जाति की होगी, नहीं तो नहीं होगी। या तो जाति की बात मत कीजिए। ओबीसी देश में कोई जाति नहीं है। ओबीसी आपने खांचा बांधा है। और लोग कहते हैं ना, अभी कोई हो सकता है कि अभी कोई उस तरह का व्यक्ति नहीं बहस में आके कहता कि अच्छा तो तुम अपनी बेटी किसी दलित के यहाँ, किसी पिछड़े के यहाँ दोगे। तो मैंने अभी शाहरुख खान और गौरी का उदाहरण बताया, आगे बताता हूं। क्या किसी यादव और किसी अनुसूचित जाति जाटों के बीच में शादी हो सकती है? समाज का बंधन टूटेगा जिस दिन वो उस जगह पहुंच जाएंगे, वो कर लेंगे। तो ओबीसी मत कहिए, ये गलत बात है भाई। आपकी सारी देश की राजनीति तो ओबीसी करके चल रही है ना। अरे कुर्मी वोटरों ने अपने हिसाब से वोट किया कि नहीं किया? हाँ, तो सब ओबीसी में आते हैं। और यादव वोटरों ने यहां पूरा, जिसको अहिरवाल बेल्ट कहते हैं, यूपी में कोई अहिरवाल बेल्ट नहीं है, हरियाणा में पूरी अहिरवाल बेल्ट है। अहिरवालों ने किनको अच्छा, दिया? भाजपा को दिया। ठीक है, आज आप एक एक जाति की बात करना चाहते हैं, उसमें समझ आएगा, ज्यादा करना ही पड़ेगा। ठीक है। अदरवाइज दुख केवल इस बात का है, मतलब एक तरफ बड़ा दम है इस बात का, दूसरी तरफ दुख है इस बात का कि भाई हमारा ओबीसी का वोट छिटक गया। इंडिया वालों को लगता है, बीजेपी वालों को लगता है हमारा दलित भी चला गया, हमारा दलित वोटर भी चला गया, जाटव गैर जाटव ज्यादातर उधर चला गया। दुख इस बात का। सामने वाले इसीलिए इस वक्त जो है फूले हुए हैं, उनको लगता है कि बस वो सब जो हमारा बीजेपी वाले 14 से छीन ले गए थे, वो हमने इस बार इनसे 24 में वापस ले लिया। पर राहुल जी को दुख हुआ, दर्द हुआ कल इस सवाल पर जो अनुराग ठाकुर ने किया पार्लियामेंट में। त्रिवेदी जी, तो इसमें क्या परेशानी है? होना चाहिए था दुख। नहीं, दुख की बात नहीं कर रहा हूं मैं। दो बातें समझ लीजिए। हर्षवर्धन जी जितनी बात की वो 100% सही है, लेकिन वो सिर्फ एक पक्ष है। ये इतने नाम हम गिन के बता सकते हैं। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की आबादी तो 140 करोड़ है, 140 करोड़ है, और 80% आबादी अपर कास्ट नहीं है। ये इसका सच है, ठीक है। और जो अपर कास्ट नहीं है उसको सोशल सिस्टम में कहाँ रखा गया है, इकोनॉमिक सिस्टम में वो कहाँ पर है, ये एक अलग सच है। दिल्ली को, बेंगलोर को, मुंबई को, कोलकाता को छोड़ दीजिए, 10 मेट्रो शहर छोड़ दीजिए, 100 और बड़े शहर छोड़ दीजिए जो आपने स्मार्ट सिटी बनाए हैं, उसके अलावा बहुत है हिंदुस्तान। और उस हिंदुस्तान का जो गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, ओबीसी है, जो भी कहे, वो कहाँ जी रहा है, वो क्या लड़ाई लड़ रहा है, क्या वो संघर्ष कर रहा है, उसको समझने की जरूरत है, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही बात है कि पूरी लड़ाई पॉलिटिकल हो रही है। जो आपने जिस तरह से जिक्र किया कि 2024 के नतीजों से ये बात थोड़ी बढ़ गई, लेकिन ये लड़ाई तो उन्होंने 2024 से पहले शुरू कर दी थी। किसने? ऑपोजिशन ने। अपोजिशन ने। लेकिन मैं अपोजिशन और सरकार पे जाना ही नहीं चाहता। मैं ये कह रहा हूँ, ये लड़ाई तो 70 साल से चल रही है। अभी तो कभी तो आप कहते हो कि मंडल कमीशन पे कांग्रेस को आप सवाल खड़ा करते हो, मंडल कमीशन ने उसको लागू नहीं किया, ये तो सच है, ठीक है। आज जब वो मंडल कमीशन से आगे बढ़कर किसी को लड़ना चाहते हैं, तब भी आप उनसे लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है? मतलब लड़ने की बात मतलब जो अपोजिशन के सामने जो पार्टी है, बीजेपी है, उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, इसमें कहाँ आपको कॉन्ट्रास्ट कहाँ दिखाई देता है? ये कॉन्ट्रास्ट ही है ना कि भाई वो जब जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं तो आप उसके खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये तो सही बात है कि नहीं है? कल भी मैंने कहा था कि अगर आप नहीं हैं तो आप कहिए कि भाई हम जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, ठीक है। तो सोशल सिस्टम को समझने की जरूरत है। और जो पावरफुल लोग हैं, जिनको सत्ता में संविधान ने जो मौका दिया है, वहां जात नहीं है। लेकिन संविधान ने जिनको मौका नहीं दिया, मतलब पद के आधार पर, उनकी लड़ाई है। ऐसे तो यदि आप बाबा साहब अम्बेडकर की किताब का नाम उन्होंने थोड़ा सा गलत पढ़ा, क्या नाम है, अखिलेश जी ने, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसको पढ़ेंगे तो आपको दूसरी तरह से समझ में आएगा कि कास्ट सिस्टम क्या है। तो कास्ट को समझना, उसकी सच्चाई को समझना बड़ी बात है। दूसरा एक सवाल मैं आपको गंभीर बताता हूँ, मजाक की बात नहीं कर रहा। जाति को पूछना और जाति के बारे में जानना संवैधानिक तरीके से दो अलग अलग चीज़ें हैं। जिस दिन राहुल गांधी ने पत्रकारों से पूछा था, उस दिन भी मैंने ऑब्जेक्शन किया था कि ये तरीका ठीक नहीं है, किसी की जाति को इस तरह से पूछना, यानी उसे अपमानित करना। जब हम आपसे पूछते हैं कि कौन जात हो, तो वो अपमान होता है, वो सवाल नहीं होता है। ये सवाल को आप 75 साल पहले ले जाएंगे ना। आज हम वी आर प्राउड ऑफ इंडियन है ना, प्राउड इंडियन है ना, लेकिन 75 साल पहले इंडियन एक गाली हो गया था। जब अंग्रेज करते थे यू इंडियन,
तो आप कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसे चीजों को ले इसी का रहे तो हैं। सवाल है ना सर, इसीलिए हाँ, वो तो मैं वीडियो कह रहा हूं। दिखाए ना कि हाँ, तो मैं तो दो कह रहा महीने- हूँ कि 2 महीने मैं पहले उनको तक क्या सपोर्ट होता ही था नहीं कर देश रहा। में? हाँ। मैं तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा, मैं तो कह ही रहा हूँ। तो दो बातों नहीं, मैं गंभीर बात कर रहा हूँ कि मजाक की बात नहीं है कि हम 1950 से 48 से पहले इंडियन गाली के तौर पे जाने जाते थे। ठीक है, आज हम इंडियन प्राउड के तौर पे जाने जाते हैं, अभिमान के तौर पे जाने जाते हैं, स्वाभिमान के तौर पे जाने। तो आप जाति को कैसे ले रहे हैं? अनुराग ठाकुर का नाम लेकर मैं कह रहा हूं, अनुराग ठाकुर ने जिस तरह से कहा वो अपमान है। ठीक है, कैसे? मैं अपमान है, जिस तंज में जिस तरह से बात की है उन्होंने, वो अपमान है। मैं आज दोबारा कह रहा हूं, फिर तीसरी बार कह रहा हूं कि वो अपमान है, मैं उसको स्वीकार नहीं करता। जैसे राहुल गांधी जी ने अपमान किया किसी पत्रकार का, या अखिलेश जी जैसे कह रहे थे, अच्छा मिश्रा जी हो, मिश्रा होना पूरे मतलब चुनाव में उन्होंने पत्रकारों की हाँ जाति हाँ, पूछी है। हाँ, तो वो गलत है ना। बार बार इस पर बहुत चर्चा हुई है हम लोगों की, लेकिन मैं इस पर नहीं जाना चाह रहा अपमान आप कह पर। रहे हैं मैं कि कह रहा हूं अनुराग कि ठाकुर ने भी जो जिस लहजे में मैं पूछा वो अनुराग अपमान ही ठाकुर था। पर भी नहीं, मैं क्योंकि फिर अनुराग ठाकुर राहुल गांधी पर आकर आप इस लड़ाई को, इस विवाद को, डिबेट को छोटा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये लड़ाई उन 80% लोगों, उन 70, अभी आप बहस कर सकते हैं कि वो है कि नहीं, 50% कह लीजिए जो ओबीसी का आपने मंडल कमीशन में कहा, अच्छा, ठीक उन है। 50% लोगों की लड़ाई, उनको हक दिलाना, सरकार के जितने जो हक हैं वो उन्हें मिले, अवधेश जी, ये बताइए। उसकी लड़ाई है। अवधेश जी। देखिए, विजय त्रिवेदी जी लगभग उसी नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं जो इस समय राहुल गांधी और उनके रणनीतिकार सलाहकार जो है देश में पैदा करना चाहते हैं कि अनुराग ठाकुर ने जो कहा वो अपमान है, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो कुछ पूछ रहे हैं, बताओ जाते ये भाषा होती है क्या? अनुराग ठाकुर ने ऐसे बोला, बोलो कौन है तुम्हारा मालिक? ये देश के दादा और गुंडे इस प्रकार की भाषा बोलते रहे, हम लोगों ने पत्रकारिता में उनका मुकाबला किया है। मैंने तो इससे इसको सुनिए पहले- सुनिए अवधेश जी, पहले नहीं, मैंने इस- कहा कि नहीं, वो भी आपने गलत कहा है। कि वो गलत है। सुनिए सुनिए हाँ। सुनिए, नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, दोनों और नहीं, आपको ये ऐसे ही दोनों ही देखिए, गलत हैं, जब दोनों जो बोलेंगे तो- तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। वो जो दिनकर ने कहा है नहीं पाप का भावी केवल व्याघ्र, वो चल रहा है। मैं दिनकर की दोनों को गलत उन्होंने करना- एक सुनाया, सुनिए सुनिए दोनों को गलत अभी करना ठीक से तटस्थ जरा नहीं बहस होता। करते आपने हैं। दोनों को गलत नहीं कहा। नहीं दोनों नहीं, को गलत गलत कहा। कहा है, दोनों की भाषा में अंतर है। इन्होंने अनुराग ठाकुर का बोलना अपमान करना हुआ, और ये गलत है। वो जो भाषा थी, आप सोचिए अगर कोई कमजोर पत्रकार हो तो उसका हार्ट फेल कर जाए। राहुल गांधी जैसा आदमी उस भाषा में बात करे, हम लोगों ने बिहार की गुंडागर्दी और अपराध देखा है, इसी प्रकार की भाषा बोलते थे। तुम किस जाति के हो? पिटा था और फेल नहीं कर जाए। वो हाँ, शिव पिटा प्रसाद लोग- जिसका पीटा नाम गया ले था रहे हैं, वो। वो व्यक्ति जो खुद है। तो OBC इस थे। प्रकार से नहीं, इस प्रकार से साफ गुंडागर्दी अपराध जो है देख करने वाला इतना बड़ा व्यक्ति के बारे में हम अगर बोलते हैं पत्रकार होके कि वो अनुराग ठाकुर की भाषा से आपकी असहमति हो। अब मैं आगे आता हूं, देखिए पहले मैं गांधी जी पर आता हूं। गांधी जी का उन्होंने क्या कहा है अपनी मूल अवस्था में वैदिक काल के दौरान, चूंकि विषय पर थोड़ा ठीक से बात हो जाती, वर्णाश्रम धर्म या वर्ण और आश्रम के नियम पर आधारित था। यह समाज की प्रमुख विशेषता थी। ध्यान रखिए, यह समाज की प्रमुख विशेषता थी। इसका तात्पर्य दो बातों से था कि धर्म या सामाजिक आचरण अलग अलग था। पहला समाज के प्रत्येक वर्ग के अनुसार, दूसरा व्यक्ति के जीवन में 4 चरणों के अनुसार। उन्होंने विश्लेषण किया है। जो अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं, अंबेडकर जी ने शूद्र पर किताब लिखा पहला, 1939 में उसको चेंज किया। अंबेडकर जी ने कहा कि आज का जो शूद्र है, आज का जो दलित है, वो शूद्र नहीं था, क्योंकि शूद्रों को सामाजिक अधिकार प्राप्त थे। ये दलित नहीं है, ये बात की विकृति है। जिस किताब की ये बात करें, उन्होंने लिखा है कि हिंदू समाज जो सांस्कृतिक रूप से इतना व्यापक है, वो सगोत्र में शादी करके क्यों बंधन में बंधा हुआ है, वो उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अंबेडकर को ठीक से समझने की जरूरत है। और अंबेडकर के बारे में, अंबेडकर ने जब पहला चुनाव लड़ा था तो मालूम है उन्होंने अपना किसको चुनाव का प्रभारी बनाया था? आरएसएस के एक प्रचारक दत्तो पंठेंगड़ी को। जब उन्हें शेड्यूल कास्ट फ्रंट बनाया तो उसका सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया उनको। जी मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने क्या कहा? ना, लेकिन इन्होंने आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। इन्होंने इतना ही तो कहा कि भाई राहुल गांधी, मैं- अखिलेश यादव नहीं, या उनका अनुराग अधिकार है, ठाकुर ये जो मेरा कह मत रहे है। हैं, नहीं सुनिए, वो उनका मत है, ये मेरा वो मत उसको है। मुंह